डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं उपस्थित हूँ 6th क्लास का इंग्लिश ग्रामर लेके और चैप्टर का नाम है द कंजक्शन। और हम लोग पहले से जानते हैं कंजक्शन का मतलब क्या होता है। संबंधबोधक अव्यय जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ओके, ये हम लोग 5 में भी पढ़ते हैं और 6th क्लास में भी पढ़ते हैं। अदरवाइज़ ये ग्रामर का चैप्टर है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि क्लास ना देखा जाए, ग्रामर के टॉपिक्स को देखे जाए। तो सबसे पहले कंजक्शन के बारे में कहा जाए। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि एक कंजक्शन वह है जो किसी वर्ड को या सेंटेंस को ज्वाइंट करता है, वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे लुक एट रोहन एंड सीता। रोहन और सीता को देखें, ठीक है। उसके बाद है रोहन इज जंपिंग एंड सीता इज स्किपिंग। ये रोहन जो है, यहाँ जो अंडरलाइन किया गया है या कलरफुल वर्ड है, ये रोहन के एक सेंटेंस को और सीता, इन दोनों के सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसके बाद इज रोहन जंपिंग और स्किपिंग। फिर ये क्वेश्चन में भी मतलब कि क्या रोहन जंप कर रहा है कि स्किप कर रहा है, तो इसके लिए और यहाँ पे है तो इसको हम कह सकते हैं एंड और बट सो, ये सभी के सभी कंजक्शन है, ठीक है। अब ये जैसे इसमें कह रहा है एग्जांपल में, इन दिस सेंटेंसेस द कंजक्शंस आर प्रिंटेड इन कलर्ड टाइप। यहाँ पे इफ़, बट, एंड, दैट, सिंस, अनलेस, बिकॉज, वाइल, एंड, अल्थो, ये सभी के सभी कंजक्शंस हैं। अब हम लोग यूजेज पढ़ेंगे कंजक्शन का कि क्या है। जैसे द यूजेज ऑफ कंजक्शंस, कंजक्शंस का प्रयोग। तो कह रहा है कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। स्टडी फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल्स से दिया गया है उसे समझना है। हालांकि ये कह रहा है कि कंजक्शन ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंस से, ठीक है। जैसे बाय यूजिंग एंड। अब कंजक्शन में एंड का यूज पढ़ना है कि कैसे कहाँ कहाँ एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट में है आई शैल गो टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जाऊँगा। आई शैल ब्रिंग यू स्वीट्स, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। तो इसको आई शैल गो टू द बाज़ार एंड ब्रिंग योर स्वीट, एंड से जोड़ दिया गया, एक सेंटेंस में हो गया, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, एंड यहाँ पे कंजक्शन हो गया। ही सेल्स मैंगोज, वह आम को बेचता है। ही सेल्स ऑरेंज, वह ऑरेंज को बेचता है। वह आम बेचता है, वो ऑरेंज बेचता है, बट ऐसे ही जोड़ेंगे एंड ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंज, वह आम और संतरा बेचता है। ये एंड के साथ हो गया। अब सेकंड में आते हैं हम लोग बाय यूजिंग बट। बट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अनिल गोज़ टू स्कूल, अनिल स्कूल जाता है। आशा स्टेज एट होम, आशा स्टे करती है, घर पे ठहरती है। तो इसके लिए बट का इस्तेमाल करेंगे। अनिल गोज़ टू स्कूल बट आशा स्टेज एट होम, यानी कि अनिल स्कूल जाता है और आशा घर पे रहती है। राम वर्कड हार्ड, राम कठिन मेहनत किया। ही डिड नॉट विन द प्राइज, वह प्राइज नहीं जीता। यहाँ पे राम रमन वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट विन द प्राइज, रमन ने मेहनत नहीं किया इसलिए वो प्राइज़ नहीं जीता। वो बट लेकिन का इस्तेमाल है, ठीक है। यहाँ बट के लिए लेकिन है। अगर जहाँ जहाँ ये प्रिंटेड वर्ड है ये सभी कंजक्शन के हिस्से में, अदरवाइज उसके ऊपर जो वर्ड हैं फुल स्टॉप के साथ, एक सेंटेंस इधर है एक सेंटेंस इधर है, दोनों सेंटेंस को एक साथ करने के लिए बट आया है, तो इसलिए बट जो हमारा कंजक्शन है। अब हम लोग यूजिंग में एल्स और एल्स अदरवाइज अनलेस को ही पढ़ेंगे। जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, फुल स्टॉप, ये एक हो गया। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसको ऐसे कहेंगे वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, कठिन मेहनत करो या फेल हो जाओगे एग्जामिनेशन में। फिर एक और कहेंगे वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, कठिन मेहनत करो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू फेल इन द एग्जामिनेशन, सबके सेंस एक ही है। कठिन मेहनत करो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, कठिन मेहनत करो तो एग्ज़ाम में, ये ऐसे करके। तो हम ये समझ सकते हैं कि और एल्स अदरवाइज और अनलेस का यूजेज भी हमारे कंजक्शन के लिए होता है। अब बहुत सारे वर्क हैं और एक बार और हम लोग यूजेज देखेंगे कि बाई यूजिंग सो, देयरफॉर, बिकॉज, एज, सिंस, इनका भी है। जैसे इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। आई कैन नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता, तो इसको कहेंगे इट इज़ रैनिंग देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल, बरसात हो रही है या बारिश हो रही है इसलिए हम स्कूल नहीं जा सकते। आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज़ रैनिंग, मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है।
एज इट इज़ रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल। बारिश है, बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो ये जो सो, देयरफॉर, बिकॉज, एज, सिंस है, ये सभी का इस्तेमाल भी हमारे कंजक्शंस के लिए किया गया है। तो ऐसे में एक और है बाय यूजिंग, थो, अल्थो, स्टिल। तो यहाँ पे भी रेड कलर से किए गए हैं। तो इन सभी को हम समझें कंजक्शंस के लिए। अब कुछ वर्क दिए गए हैं, जैसे इसमें लेट्स डू में जो ए नंबर है, इनका सूटेबल कंजक्शन ऐड करना है। फिर इसमें भी बहुत सारे रॉन्गली यूजेस सेंटेंस है, जहाँ पे हमें रीराइट करना है सेंटेंस को और कंजक्शंस ऐड करने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड, और, इफ़, बट। इसमें इन सभी चीज़ों को लगाना है जिसमें एंड, और, इफ़, बट और बिकॉज लगे, उससे बनाना है। और लास्ट में जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल कंजक्शंस। इन सभी में जैसे दिया द ओल्ड मैन वाज पुअर, ही वाज हैप्पी। द ओल्ड मैन वाज पुअर, बूढ़ा आदमी गरीब था, वह हैप्पी था। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कंजक्शन प्रीवियस पेपर में पढ़े हैं, प्रीवियस पेज में, उन सब में से अप्लाई होगा। ये आपको खुद करना है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स। तो ये एंड, बट, सो, अल्थो, अनलेस, बिकॉज, वाइल, इफ, सिंस, व्हेन, इन सभी को ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। तो ऐसा इसमें वर्कआउट बहुत ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही हम लोगों ने कंजक्शन को समझा है, तो कंजक्शन को समझने के बाद जितने भी इसमें वर्कआउट दिए गए हैं, लेट्स डू के वर्क दिए गए हैं, उसको बनाएं, फिलअप करें। द कंजक्शंस चैप्टर टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मैं फिर उपस्थित दूंगा ग्रामर के ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वेट करें, इस चैप्टर को पढ़ें, एंजॉय करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।